प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि तुम ईश्वर हो, 10 सबूत देखे जी। मकर राशि के जातक को अगर आपको कहा जाए कि तुम ही ईश्वर हो, मकर राशि के किसी व्यक्ति को अगर कह दे कि तुम ही ईश्वर हो, तो वो हंसेगा और कहेगा भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको ये बात बड़े सबूत के साथ बताएंगे मकर राशि के जातक को कि तुम ही ईश्वर हो। देखिए, दरअसल ईश्वर में और मकर राशि में बहुत कुछ समानता है। देर इज अ लॉट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन गॉड्स एंड अ कैप्रिकॉर्न जी। तो मकर राशि के कितनी सारी जो हैं सिमिलरिटीज़ हैं, समानताएं हैं, उनका हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि कहीं न कहीं आप में और ईश्वर में बहुत ज़्यादा समानता है और आप ही ईश्वर हैं। कैसे हो गए ये सब कुछ बता रहे हैं हम आपको। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए, मकर राशि के जातकों की बात हम ये कर रहे हैं। मकर राशि तुम ईश्वर हो, 10 सबूत देखें। देखिए, मकर राशि के जातकों आप में और ईश्वर में बहुत कुछ समानताएं पाई जाती हैं। किस तरह की समानता हैं, साम्यताएं हैं, हम आपको बता रहे हैं। 10 तरह की समानताएं हमने ढूंढी है मकर राशि में और ईश्वर में। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप मकर राशि, जैसा कि आप जानते हैं, 10वें नंबर की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि है, तो कहीं ना कहीं जाहिर है कि आप में ईश्वर का तत्व सबसे ज़्यादा है अन्य राशियों में। हालांकि देखिए, हर एक इंसान में ईश्वर का तत्व तो होता है, लेकिन चूंकि 10वें नंबर की ईश्वर के भाव, आध्यात्मिक भाव की राशि है मकर राशि, इसलिए आप में ईश्वर का तत्व बहुत ज़्यादा है अन्य राशियों की तुलना में। ये वजह कि आप में अंतर्ज्ञान क्षमता ज़बरदस्त रहती है। दूसरों के बारे में कुछ भविष्य का बताना बहुत ज़बरदस्त सॉलिड रहता है आपका। बड़ा सटीक भविष्यवाणी करते हैं मकर राशि के जो लोग होते हैं, वो मकर राशि के एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। क्या कि ईश्वर के भाव की राशि है, तो आपकी अंतर्ज्ञान क्षमता बहुत प्रबल होती है, तो ईश्वर का अंश आप में आ जाता है। 10 तरह की समानता देखिए मकर राशि के जातकों आप जी। देखिए कि जो है पहला पॉइंट है आपके लिए ये है मकर राशि के जातकों कि देखिए कि जिस तरह से ईश्वर जो हैं कोई दिखावा नहीं करते। ध्यान रखिए, ईश्वर दिखावा नहीं करते। ये आप जो यहाँ मंदिरों में और कहीं पूजा पाठ वगैरह होते हैं, ईश्वर को पहनाया जाता है, आरती की जाती है। देखिए, ये तो सब प्रतीक है, ये एक सिंबल है, ये प्रतीक है, सब सिंबल्स ऑफ गॉड होते हैं। यकीनन जो ईश्वर होता है उसका कहीं कोई दिखावा नहीं होता, और ईश्वर को कहीं कोई दिखावा नहीं रहता है। वो एक परम सत्ता होती है, ना ईश्वर का कोई रंग होता है ना रूप होता है, ईश्वर सिर्फ ईश्वर होते हैं जी। तो इसी तरह से मकर राशि के जातकों आप एक ऐसी राशि हैं, आप में भी दिखावा नहीं रहता है। मकर राशि के जातकों में शो ऑफ की नेचर नहीं रहती है, आडंबर आप नहीं करते हैं। जिस तरह से मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि बहुत ज़्यादा करते हैं, और अन्य राशि भी दिखावा कुछ ज़्यादा ही करते हैं। जेब में पैसे हो नहीं हो, लेकिन देखे सुबह इतने सज धज कर निकलते हैं, बाल संवार कर, टाई सूट पहनकर, ऐसे लगे जैसे कि बड़े अमीर हैं। और कहीं चाय की थड़ी पर जो है सिगरेट खरीदने तो 10 रुपये दूसरे से मांगते हैं, यह कहते हैं कि कल दे दूंगा। आप ताज्जुब देखिए, ये दिखावा रहता है, ये सुबह से हो जाता है। तुला राशि और मिथुन कुंभ, इनका तो सुबह से देखो ये शुरू हो जाता है आडंबर। इनका ऐसे जीवन है। जहाँ तक मकर राशि की बात है, मकर राशि ऐसे दिखावा नहीं करता, आप पता नहीं लगा सकते। मकर राशि के जेब में 10,000 रुपये भी होगा तो आप कह नहीं सकते कि ये ऐसे इंसान नॉर्मल, ये जो पाजामा पहनकर कहीं दुकान पर जा रहा है, इसकी जेब में 10,000 भी हो सकते हैं। तो मकर राशि के जातक जो हैं दिखावा नहीं करते, बहुत कुछ इनके पास होता है, बहुत कुछ होता है। आर्थिक बैंक बैलेंस भी अच्छा होता है, अच्छा कमाते भी है, लेकिन कहीं शो ऑफ दिखावा बिल्कुल नहीं करता है। इनका इसमें इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। कोई पूछ भी ले, देखिए आप 12 लोग हम रखते हैं 12 राशियों के,
अब सबको अगर पूछिए कि आपको महीने के कितने तनख्वाह मिलते हैं, तो सब राशि बताएंगी, कोई तो बढ़ चढ़ बताएगी। किसी को महीने की 10,000 मिलेगी, कहेगा 40,000 मिलता है। जिसको 40 मिलेगा कहेगा 80,000 मिलता है। बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, आगे होकर बता देंगे। मकर राशि वाले का नंबर आएगा, उस समय आप पूछेंगे। मकर राशि का इंटरेस्ट नहीं है वो कितना कमाता है, वो कहेगा कि सब ठीक है, ठीक कमाते, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये जवाब देगा। यानी दिखावा नहीं करते मकर राशि की जातक। ये बहुत बड़ा गुण है मकर राशि की जात को, और यहाँ ईश्वर से समानता है। ये वीडियो मकर राशि की जात को आपके लिए हमने बनाया है, इसलिए बनाया कि आप अपनी राशि को बहुत गहरे से समझें। आखिर 10वें भाव की राशि है तो है क्यों, क्या वजह है, ईश्वर का क्या तत्व है आप में। तो ये ईश्वर के समीप आप उसके समीप रखता है ये गुण आपको। दूसरा ये कि जिस तरह से ईश्वर जो है अदृश्य होता है, गॉड इज इनविजिबल, द सुप्रीम पावर, प्राइम पावर इज ऑल माइट पावर इज इनविजिबल, अदृश्य होते हैं, वो किसी को दिखते नहीं है। आपको यहाँ जो धार्मिक स्थलों में कहीं दिखते हैं, ये मंदिर में और ये मूर्तियाँ वगैरह, ये तो टोकन है, सिंबल है, प्रतीक है, जो हमने अपनी आस्था से बनाए हैं। हमने भगवान शिव की मूर्ति बना दी है और उनकी हम पूजा करते हैं, ये हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। लेकिन असली जो ईश्वर है वो तो अदृश्य है, ईश्वर किसी को नहीं दिखते हैं जी। तो मकर राशि के लोग भी क्या कि ज़्यादातर आप में भी अदृश्यता रहती है। कैप्रिकॉर्नियन फेलोज, यू अडॉप्ट्स to a great extent इनविजिबिलिटी इन योर पर्सनैलिटी। मकर राशि के लोग भी जो हैं काफ़ी हद तक अदृश्य रहते हैं। आप आमतौर पर लोगों की इतनी पहुंच में नहीं रहते, उनकी आंखों में दिखते हुए, जाते भी नहीं उनके सामने और रहते भी नहीं बाहर इतने। जैसे एक मोहल्ले में है, मोहल्ले में भी आपका आना जाना, दुकान पर आना जाना, ये बहुत ही लिमिट के होते हैं। बाहर खड़े रहना, घर के बाहर खड़े रहकर बातें करना, घर के बाहर खड़े रहकर दातुन करना, दातुन करते करते पड़ोसी से बातें करना, ये मकर राशि के लोग नहीं करते हैं। कहीं आप देखें मकर राशि के जातक ये नहीं करेंगे। ब्रश कहाँ करना है, वहाँ जहाँ वॉशरूम में करना है वो वहीं करेंगे। कहीं बात होगी, पड़ोसी से बात करेंगे तो बस 2 मिनट की काम की बात करेंगे, या उसके घर पर जाकर बात करेंगे। यूँ रोड पर हर किसी से नमस्ते करना, रामा श्यामा करना, हलो चलो करना सुबह, ये मकर राशि वाले नहीं करते। तो इस तरह से एक अदृश्यता का गुण मकर में होता ही है। और यहाँ भी ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर के समान रहते मकर राशि जात को। ये दूसरा पॉइंट आप में है, सभी में है, ये नेचर है जन्म से जो मकर राशि के आप हैं तो सभी में है। और देखिए कि जो हैं तीसरा देखते हैं पावर, आपका क्या समानता रहती है ईश्वर में। देखिए कि ईश्वर जो है सृष्टि का मैनेजमेंट करते हैं अच्छी तरह से, जो है पूरी ऐसे कर सकते हैं पूरी दुनिया को संभालते हैं ईश्वर, ब्रह्मांड विश्व को संभालते हैं, सब वो ईश्वर ही होते हैं। तो देश के कि अच्छे मैनेजर होते हैं ईश्वर, तो मकर राशि के लोग भी अच्छे मैनेजर होते हैं, अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। मकर राशि के जीवन में कितनी चुनौतियाँ रहती है, इसके बावजूद भी मकर राशि का व्यक्ति अपने को मैनेज करता है, अच्छी तरह से मैनेज करता है। काम क्या करना, किस वक्त क्या करना, किस पोजीशन में रहना, ये मकर राशि वाला सबसे अच्छी तरह से जानता है। बाहर जब जॉब करता है 7-8 घंटे अच्छी तरह से मन लगा कर जॉब करता है, बिजनेस करता है मन लगा कर करता है। शाम को दिन में कभी भी यूट्यूब चैनल 1-2 चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देखते हैं, रुचि रहती है मकर राशि वालों की, वहाँ भी देखते हैं, लेकिन वहाँ भी अच्छी तरह से गहरे से कमेंट भी करते हैं, और कमेंट बड़े रचनात्मक आते हैं। मकर राशि के जातकों के कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत ही कॉन्स्ट्रक्टिव। वीडियो देख लिया, वीडियो का टाइम ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर घर पर जाते हैं, घर पर फैमिली के काम में अच्छी तरह से लगन से करते हैं। यानी मकर राशि लाइफ का एक अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, ये अच्छी तरह से ध्यान रखिए। तो इस तरह का सोच रहता है मकर राशि वालों का। मैनेजर होते हैं, नेचुरली होता है मकर राशि, जन्म से आप एक अच्छे मैनेजमेंट में आते हैं। देखिए बुध ग्रह आपके भाग्येश होते हैं, जो अच्छी तरह से आपको रखते हैं। देवगुरु बृहस्पति शास्त्र ग्रह होते हैं, शनिदेव राशि के स्वामी होते हैं, ये सब मिलकर आपको एक बहुत ही अच्छा मैनेजर बनाते हैं, मैनेजर ऑफ लाइफ आप होते हैं। चौथे नंबर पर देखिए कि ईश्वर को ना सुख मिलता है ना दुख मिलता है। ईश्वर जो है सुख और दुख से परे रहते हैं, ऊपर रहते हैं। जी हाँ, दुनिया में कितना भी तांडव हो जाए, दुनिया में बाढ़ आ जाए, कितने भूकंप आ जाए, ईश्वर को ना सुख होता है ना दुख होता है। ईश्वर जो है एक
संतुलित मुद्रा में हमेशा रहते हैं। तो मकर राशि की जात को आपके जीवन में भी न कोई खुशी होने पर आप न ज़्यादा उछलते हैं, गम होने पर न ज़्यादा डूबते हैं। ये मकर राशि वालों को खास एक गुण होता है। कुछ एक राशियाँ होती हैं खुशी होने पर बहुत ज़्यादा उछलती है, बहुत ही ज़्यादा उछलती है, और जब दुख होता है तो इतनी गम में डूब जाती है जैसे लोगों को लगता है कि ये क्या जिंदगी में ख़त्म ही नहीं हो जाएंगे। इतना उदास, हताश, निराश, और जो 2 दिन पहले अपने किस्मत का डंका बजा रहे थे कि हम तो बहुत किस्मत वाले, 2 दिन बाद कोई बुरी घटना हुई नहीं, डूब जाते हैं, कहते ईश्वर हमारा, ईश्वर साथ नहीं, क्या जिंदगी दी, क्या हमारा लाइफ खराब हो गया। वो ये होता है। मकर राशि में ऐसा नहीं है, बड़े से बड़े दुख को बड़ी खुशी में भी ज़्यादा उछलते नहीं हैं, और बड़े दुख में भी ये ज़्यादा गमगीन नहीं होते हैं, ज़्यादा डूबते भी नहीं है। एक संतुलित व्यक्तित्व होता है। तो ये भी देखिए ईश्वर वाला गुण ही है मकर राशि के जात को, आप में बहुत ही शानदार गुण है ये जी। देखिए कि जो 5वें नंबर पर देखते हैं मकर राशि के जात को, ईश्वर जो है सबका कल्याण करते हैं। ये सही बात है, ईश्वर सबका कल्याण करते हैं, ईश्वर की भावना रहती है, सभी हम ईश्वर के संतान होते हैं, सबका कल्याण करते हैं। ईश्वर हमारा भी कल्याण करते हैं और हमारे दुश्मन का भी कल्याण करते हैं, क्योंकि हम दोनों ईश्वर की संतान हैं। जी हाँ, कई बार लोग दुश्मन के लिए बहुत ही बुरा सोचते हैं, कहते हैं ये ईश्वर मेरे बुरा, ईश्वर दुश्मन का नाश कर दे। देखिए ऐसी प्रार्थना ईश्वर सुनते भी नहीं है, किसी भी की स्वीकार नहीं करेंगे। आपका दुश्मन भी ईश्वर का ही पुत्र है, आप भी ईश्वर की संतान है, पुत्र पुत्री जो भी हैं संतान है, उनको सभी संतान का रखना होता है। तो सबके कल्याण की भावना उनमें रहती है, गरीब की, अमीर की, सबको ईश्वर देते हैं। हाथी बना दिया तो उसको भी खाने की व्यवस्था ईश्वर करते हैं, हाथी भी भूखा नहीं मरता है। चींटी बना दी, उसके भी खाने की व्यवस्था ईश्वर ही करते हैं। तो इस तरह से सबका कल्याण होता है। जहाँ तक मकर राशि की बात है, मकर राशि में भी सर्व कल्याण की भावना रहती है, सबके कल्याण की भावना रहती है, बहुत ज़बरदस्त रहती है, बहुत ही ज़बरदस्त। घर में देखिए बचपन से मकर राशि की जात को आपने देखा होगा, आप अगर बड़े भाई बड़ी बहन है, छोटे 3-4 भाई बहन रहे होंगे, किसी कुछ खाने पीने की चीज़ लाई होगी, कुछ मिठाई जलेबी लड्डू लाए होंगे। अब 3 भाई बहन हैं, 2 लड्डू आए तो 2 बड़े थे, उन्होंने झपटे मार लिए, तीसरा रोने लगा कि ये दोनों लड्डू ले ले, मुझे लड्डू नहीं मिल रहा है। मकर राशि वाले दोनों लड्डू वापस खींचेगा, दोनों का हाथ से 2 लड्डू के 3 भाग करेगा और तीनों को फिर वो बराबर बराबर लड्डू देगा। ये मकर राशि आपने अपने जीवन का पूरा अनुभव देखिए, आपने अब तक जीवन जिया, बचपन में थोड़ा लौटिए, देखिए ऐसा उदाहरण रहा होगा। आप में सर्व कल्याण की भावना रहती है, ये बहुत बड़ी भावना, यानी कि सबको मिलना चाहिए, समान रूप से मिलना चाहिए जी। तो इस तरह से जो है ये आप में सोच रहता है। अभी जो एग्जाम्पल दिया है उसमें ऐसे सीन में मकर राशि वाला ही जो है 2 लड्डू वापस छीनेगा, उसके 3 भाग करेगा, देगा। अन्यथा ये सीन देखते हुए उस समय पापा खड़े होंगे, पापा कहेंगे कोई बात नहीं, 2 को ले ले, तुझे कल 4 दे देंगे, ज़्यादा दे देंगे, रहने दे, उन 2 को खाने दे। मम्मी होगी कहेगी क्यों चिल्ला रहे हो, 2 लिए, लेने दे, तेरे लड्डू नहीं मिला, कल तेरे नया लाएंगे या तुझे ज़्यादा दे देंगे। ये ऐसा कर लेते हैं। लेकिन मकर राशि के आप बड़े भाई बहन हैं, ऐसा नहीं करते, आप उसके विभाजन करेंगे, आपको लगेगा कि सेम बराबर मिलना चाहिए हिस्सा सबको। तो मकर राशि सर्व कल्याण की भावना आप में शुरू से रहती है, बचपन से आती है, वो जिंदगी भर तक रहती है, इसलिए भी ये ईश्वर की राशि होती है आप, और ईश्वर से काफ़ी समानता होती है। 6ठे नंबर पर देखिए ईश्वर के सामने धर्म जाति का कोई मजहब का कोई मतभेद नहीं रहता है। ये तो दुनिया में हम लोगों ने ऐसे बना लिया, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए सामान, तो ये सामान बना दिया कि तू उस धर्म का है, मैं उस धर्म का, तेरा वो मजहब है, मेरा मजहब ऊंचा है, तेरा मजहब नीचा है। ये इसी तरह से लड़ने झगड़ने के ये तामझाम इंसान ने किए हैं, ईश्वर ने नहीं किए। जातियों के नाम पर झगड़ते हैं, ये भी ईश्वर ने नहीं किए। ईश्वर ने सिर्फ आपको पैदा किया इंसान के रूप में। ईश्वर के लिए सभी इंसान समान है, आप कोई भी मजहब के हो, जाति धर्म का ईश्वर के वहाँ कोई स्थान नहीं है। तो देखिए कि जो है मकर राशि भी एक ऐसी राशि है जहाँ जाति धर्म इनका कोई स्थान नहीं रहता है, इनके मन में ऐसा कुछ नहीं रहता है जी। नहीं, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, बस। अब मकर राशि का मान लीजिए कोई कहीं सरकारी अधिकारी हैं, अब उसी जाति का कोई व्यक्ति चाहता है, कहता है साहब काम कर लीजिए, और काम गलत है, फिर वो अपनी जाति का हवाला देता है कि साहब आपकी और मेरी जाति तो बराबर है, सर जी आपकी जाति हमारी बराबर है। नहीं, वहाँ कोई असर नहीं पड़ता है, गलत तो गलत, काम सही है तो कर लेते हैं, गलत नहीं करते।
तो ये जाति धर्म के जो आकर्षण होते हैं मकर राशि में नहीं होते हैं। हालांकि दूसरी राशि में बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। कहीं बड़ा काम अटका हुआ है किसी अधिकारी के पास, किसी नेता के पास या किसी और जगह, सिर्फ फ़ोन पर बता दीजिए कि ये आदमी अपनी जाति का है कि अपने मजहब का है, बस हो जाएगा काम। ऐसे कई लोग होते हैं। मकर राशि ऐसे नहीं है, मजहब धर्म आपका कोई अट्रैक्शन नहीं है। आप मानते हैं कि ये सब ठीक है, दुनिया में बना दिए लोगों ने, अपने अपनी दुकानें खोल दी हैं, दुकानें चलती है, लेकिन ईश्वर के वहाँ उनका कोई प्लेस नहीं है इनका। तो मकर राशि के जात को ये जो हैं आप में भावना रहती है, इसलिए भी आप ईश्वर के समान रहते हैं। देखिए कि 7वें नंबर पर ये रहते हैं कि ईश्वर देखिए 24 घंटे सतर्क रहते हैं, जागरूक रहते हैं। ईश्वर ना जगते ना सोते हैं, 24 घंटे। आप किसी भी वक्त कुछ भी बुरा काम करेंगे ईश्वर की नज़र में आ ही जाएंगे। आप देखिए कि ईश्वर न सोते न जगते, यानी खूब मेहनत करते हैं। तो इसी तरह से मकर राशि वाले भी बहुत ही मेहनत करते हैं, इसलिए भी जो हैं आप ईश्वर के रूप में माने जा सकते हैं। 8वें भाव पर देखिए मकर राशि के जातक कि ईश्वर को जो हैं जी हाँ, 8वां पॉइंट है कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। ईश्वर को देखा नहीं सकता, कोई भी ईश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। आप दुखी हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना ईश्वर सुन लेता है, आपका दुख दूर हो जाता है। आपको महसूस होगा कि ईश्वर कहीं ना कहीं है, लेकिन ईश्वर को आप देख नहीं सकते। तो मकर राशि का भी जो भाव होता है उसको लोग देख नहीं सकते हैं, उससे महसूस कर सकते हैं। कई बार मकर राशि के लव अफेयर्स टूट जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। जब ये रिश्ते टूटते हैं तब उन लोगों को बाद में मकर राशि का एहसास होता है कितना अच्छा इंसान था, कैसा इंसान था, उनको बाद में एहसास होता है। तो मकर राशि के गुण भी जो हैं लोगों को इतने दिखते नहीं है, लेकिन बड़े महसूस होते हैं, खास बात ये है। तो यहाँ भी मकर राशि आप जो हैं ईश्वर के समान ही होते हैं। और देखिए कि जो हैं आपको 90 नंबर पर देखते हैं, ईश्वर को सच्चे दिल से पाया जा सकता है। ईश्वर को अगर पाना चाहते हैं, आपके पास सच्चा दिल होना चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए, हृदय निर्मल होना चाहिए। ईश्वर आपके करीब रहता है, ईश्वर आपके दिल में रहता है। उसी तरह से मकर राशि को पाने के लिए सच्चा प्रेम होना चाहिए। मकर राशि का दिल जीतना आसान काम नहीं है जी। हजारों प्रेमी प्रेमिकाएं कहते हैं कि मकर का दिल जीत नहीं सकता हर कोई। मकर राशि के बड़े मापदंड होते हैं, सच्चा प्रेम देखते हैं, सच्चा प्रेम मिलने पर ही ये सच्चा प्रेम किसी को देते हैं, अन्यथा किसी को अपनी लाइफ में मकर राशि वाले एंट्री देते भी नहीं है। तो ये है, मकर को सच्चे प्रेम से पाया जा सकता है, छल कपट से नहीं पाया जा सकता। मकर राशि को बहलाया नहीं जा सकता, मकर राशि को फुसलाया नहीं जा सकता, मकर राशि को लालच नहीं दिया जा सकता। मकर राशि को सिर्फ सच्चे प्रेम से अपना बनाया जा सकता है, जैसे कि ईश्वर को सच्चे प्रेम से बना सकता है। और 10वें नंबर पर ईश्वर पूजनीय होता है, ईश्वर के लोग पूजा करते हैं। तो उसी तरह मकर राशि के लोग भी पूजनीय होते हैं। आखिर जीवन में ये लक्ष्य हासिल करते हैं, बड़े संघर्ष के बाद ये लक्ष्य हासिल करते हैं, जीत हासिल करते हैं और समाज में पूजनीय माने जाते हैं, इनकी पूजा की जाती है। शुक्रिया आपका। लोग इनको याद रखते हैं, इनके उदाहरण देते हैं, इनकी मिसाल देते हैं। बस यही मकर राशि के जातक की पूजा होती है इस दुनिया में, इस रूप में। तो मकर राशि के जातक को आपका जीवन बहुत ही शानदार होता है। और अब आप देख लिया कि तुम ही ईश्वर हो। अगर कोई आपको कहता है कि तुम ईश्वर हो, गर्व कीजिए अपने आप पर, और यकीनन आप ईश्वर ही होते हैं, क्योंकि ईश्वर के भाव की तो राशि है। शुक्रिया आपका। चैनल के साथ बने रहे, खुशियों के साथ। जीवन में एक नहीं 10 कदम आगे बढ़े, हमारे साथ रहेगा। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।